आखिर ये कौन से फेमस लोग हैं जिन्हें आप रोज फॉलो करते हो लेकिन रियल लाइफ में ये है ही नहीं? ये कौन सा जानवर है जिसकी पोहटी देखकर आपको मजा आ जाएगा? नहीं सच में। और आपने लोगों को रातों रात अमीर होते हुए देखा होगा, लेकिन इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि ये एक ही रात में $50 बिलियन के कर्ज में चली गई। इसने ऐसा क्या किया, इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है, तो इसको एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नंबर 15, हम सभी ने आर्मी में डॉग्स को कई बार देखा होगा, लेकिन बियर के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आप जो स्क्रीन में बियर देख रहे हो, इसका नाम है वॉचटेक। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पॉलिश आर्मी में अपनी सर्विस दे चुका है, जिसके लिए उसे मिलिट्री में कॉर्पोरल रैंक भी दी गई थी। ये सोल्जर्स के साथ रहता था, वेपन्स कैरी करता था और बैटल के टाइम हेल्प भी करता था। 1963 में इसकी स्कॉटलैंड में डेथ हो गई, लेकिन ये हिस्ट्री का एक रेयर और अनबिलीवेबल इंसिडेंट है। नंबर 14, आपने ये जरूर सुना होगा कि दुनिया में पेड़ कम हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज दुनिया में कितने पेड़ हैं? कुछ की माने तो अर्थ पर अराउंड 3 ट्रिलियन पेड़ है। आपको बता दूं कि आप जो आसमान में स्टार्स देखते हो, वो भी टोटल मिल्की वे में सिर्फ 100 से 400 बिलियन ही है। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि धरती पर पेड़ ज्यादा हैं, बल्कि मुझे ये बताना है कि नंबर्स कितने बड़े हैं। नंबर 13, आप जो इमेज में औरत देख रहे हो, इनका नाम है एमा मोरेनो, जो इटली की सिटीजन थी। उनका जन्म 23 नवंबर 1899 को हुआ था और उनकी डेथ 2017 में हुई। मतलब उन्होंने ऑफिशियली 3 सेंचुरीज देखी हैं, 1800s, 1900s और 2000s। मतलब उन्होंने वर्ल्ड वॉर, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन और दुनिया का पूरा चेंज अपनी आंखों से देखा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो लास्ट डॉक्यूमेंटेड इंसान थी जो 1800s में बॉर्न हुई थी, जो इसे और भी रेयर बना देता है। नंबर 12, कभी आपने सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स कितनी बड़ी कंपनी है? मैं आपको बताता हूँ। मैकडॉनल्ड्स के पूरे दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्रीज में 40 से 50 हजार आउटलेट्स हैं, जहाँ वो रोज 70 मिलियन कस्टमर्स पर डे सर्व करते हैं। आपको कंपैरिजन में बता दूं कि पूरे यूके की टोटल पॉपुलेशन लगभग 67 मिलियन ही है। मतलब मैकडॉनल्ड्स एक दिन में इतने लोगों को खाना दे देता है जितने एक पूरे यूके में लोग रहते हैं। नंबर 11, आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मार्स पर एलियंस रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ कोई एलियन नहीं बल्कि सिर्फ रोबोट्स हैं। मार्स पर पिछले 100 सालों में ह्यूमंस ने मार्स तक पहुँचने के लिए 50 से ज्यादा मिशन ट्राई किए हैं, लेकिन इनमें से 25 से 30 ही प्रॉपरली सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि मार्स पर लैंडिंग करना बहुत टफ होता है। अब तक 6 से 7 रोवर्स वहाँ भेजे गए हैं, जो वहाँ चलकर डेटा कलेक्ट करते हैं। रोवर मतलब एक रोबोटिक गाड़ी जो प्लेनेट की सरफेस पर घूम रही है। नंबर 10, आपने लेक्स बहुत देखी होंगी, पर कभी आपने सोचा है कि इनकी डेप्थ कितनी है? आज एवरेज लेक की डेप्थ लगभग 50 से 100 मीटर होती है, लेकिन न्यूजीलैंड की लेक हरूको बहुत डीप है। कंपैरिजन के लिए समझो कि इंडिया का फेमस कुतुब मीनार, उसके अंदर लगभग 6 बार एक के ऊपर एक उस पर रख दो, तब भी पूरी डेप्थ उसकी कवर नहीं होगी। मतलब इसकी डेप्थ करीब 460 मीटर है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि पहले कई कंट्रीज और सिटीज में इलेक्शन डे पर बार्स और लिकर शॉप्स को टेम्परेरी बंद कर दिया जाता था। रीजन था वोट इन्फ्लुएंस को रोकना। करप्शन का मतलब होता है गलत तरीके से फायदा उठाना। जैसे कि पॉलिटिशियंस उस दिन लोगों को फ्री ड्रिंक्स देकर उनका वोट लेने की कोशिश करते थे। उस टाइम पर ये कॉमन प्रैक्टिस थी, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि वोटिंग खत्म होने तक अल्कोहल सेल बंद रहे। ये सिस्टम कुछ जगहों पर 1970s तक चलता रहा ताकि इलेक्शंस फेयर हो सके। नंबर 8, आप जो स्क्रीन पर एनिमल देख रहे हो, इसका नाम है कैपिबारा और ये दुनिया के सबसे सोशल एनिमल्स में माना जाता है। ये डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स और इवन क्रोकोडाइल्स के साथ भी कामली रहता है। कैपिबारा को देखकर लगता है कि जैसे हर एनिमल उसका फ्रेंड हो, क्योंकि ये अग्रेसिव नहीं होता और ये इजीली एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसे नेचर का पीस एम्बेसडर भी बोलते हैं। नंबर 7, लोगों को आपने कई बार रातों रात अमीर होते हुए देखा होगा, पर इनसे मिलिए। इनका नाम है मैडी मैकगिवन। ये एक दिन सुबह जब इन्होंने अपना चेस बैंक ऐप चेक किया तो इनके होश ही उड़ गए, क्योंकि बैलेंस नेगेटिव $50 बिलियन शो हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रातों रात $50 बिलियन के कर्ज में डूब गई हो। बाद में बैंक ने क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था और अकाउंट ठीक कर दिया गया है, लेकिन इतनी बड़ी नेगेटिव अमाउंट देखकर जो मेंटल शॉक लगता है वो अलग ही लेवल का होता है।
नंबर 6, कोको कोला दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में नंबर 1 ड्रिंक है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में कोको कोला होने के बावजूद भी वहाँ की नंबर 1 ड्रिंक वो नहीं है। इसकी जगह स्कॉटलैंड की लोकल ड्रिंक अर्न ब्रू ज्यादा पॉपुलर है। रीजन ये है कि वहाँ के लोग अपना लोकल टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 5, दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है? आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि टाइगर या फिर लायन होगा, पर ये दोनों ही गलत है। असल में वो है जैगुआर। ये टाइगर जैसा दिखता है लेकिन उससे ज्यादा काफी अलग है ये, और इन दोनों से इसलिए ज्यादा डेंजर माना जाता है क्योंकि इसका हंटिंग स्टाइल अलग होता है। ये सीधा शिकार यानी कि प्रे की स्कल पर बाइट करते हैं, मतलब सर की हड्डी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है वो उस पर अटैक करते हैं, और इसकी बाइट फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि ये हड्डी को पियर्स में कर देती है, यानी आर पार कर देती है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापान में लोग टॉयलेट पेपर से ज्यादा पेपर मांगा के लिए यूज करते हैं? मांगा वही जो कॉमिक है, लेकिन ये मांगा कोई खाने वाला मैंगो नहीं है, ये एक जापानीज कॉमिक है। जापान में मांगा इतनी पॉपुलर है कि डेली लाइफ का ये एक पार्ट बन चुकी है। इसमें इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक्स होते हैं जो हर एज ग्रुप के लोग पढ़ते हैं। इस वजह से कुछ साल में मांगा प्रिंटिंग के लिए पेपर इतना यूज हुआ है कि वो टॉयलेट पेपर से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि जापान का रीडिंग कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोग रेगुलरली कॉमिक्स और मैगजीन खरीदते हैं। नंबर 3, हिप्पोपोटामस के बारे में एक वायरल फैक्ट है कि उनका यूरिन पिंक होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। उनकी स्किन से एक स्पेशल ऑयली फ्लूइड निकलता है जो सनलाइट में पिंक या रेडिश कलर का दिखता है। लोग अक्सर इसे यूरिन समझ लेते हैं, लेकिन ये लिक्विड एक्चुअली उनकी स्किन को सनबर्न से बचाता है और बैक्टीरिया से भी ये उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये उनके लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि कई साल यानी कि बिलियंस ऑफ इयर्स पहले अर्थ का एक दिन सिर्फ 5 से 10 घंटों का होता था? बताता हूँ कैसे। देखो, जब अर्थ बहुत पुरानी थी तब उसकी रोटेशन आज से काफी फास्ट थी, इसलिए एक दिन कुछ एस्टिमेट के हिसाब से 5 से 10 घंटे तक होता था। बट जब धीरे धीरे मून की ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ के ओशंस पर पड़ने लगा, जिसे साइंस में टाइडल फिक्शन भी कहते हैं, तो ये टाइड्स अर्थ की रोटेशन की एनर्जी को थोड़ा थोड़ा करके कम करते रह गई, जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन एक्सट्रीमली स्लो हो रही है। इस प्रोसेस के कारण एक दिन का ड्यूरेशन बहुत स्लोली बढ़ रहा है। नंबर 1, अब मैं आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बताऊंगा जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सबसे पहले है लिल मकीला। ये एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है यूएसए की, जिसके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्हें प्राडा, सैमसंग जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया है, जिसकी वजह से इनके ज्यादातर ऑडियंस इन्हें रियल इन्फ्लुएंसर ही समझते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगता है। बट बाद में जब इन्होंने खुद रिवील किया कि ये एक एआई जनरेटेड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, तब जाके ये सच सामने आया। उससे पहले ऑडियंस इनको रियल ही मानते थे। फिर है नैना, इंडिया के ये टॉप एआई इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। अगर आप इनके अकाउंट को फर्स्ट टाइम देखो तो शायद ही ये पता लगेगा कि ये रियल है या एआई जनरेटेड, क्योंकि इनके एक्सप्रेशंस, पोजेस और कंटेंट इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि ये बताना मुश्किल है कि ये रियल है या नहीं। और यही वजह से इनके इंस्टाग्राम पर भी 3.8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके बाद है ऋतिका पटेल। ये भी एक एआई जनरेटेड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसका कंटेंट भी मेनली रिलेटेबल और एस्थेटिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, इसलिए काफी लोग इसे रियल क्रिएटर ही समझते हैं। पर बाद में जब क्लियर हुआ कि ये एक वर्चुअल एआई कैरेक्टर है जो ऑनलाइन एंगेजमेंट और इन्फ्लुएंसर स्टाइल प्रेजेंस के लिए डिजाइन किया गया है, तब लोग शॉक ही हो गए। इसको कौन सी कंपनी ने क्रिएट किया है इस बारे में पब्लिकली फुल डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक एआई जनरेटेड प्रोफाइल है। अब बात करते हैं कियारा की, इंडिया की एआई बिजनेस इन्फ्लुएंसर, जिनका कंटेंट फैशन, लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रांड प्रमोशन पर बेस्ड है, जो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसे ही लगता है। बट ये भी एक एआई है जिसे फ्यूटो स्टूडियोज नाम की कंपनी ने क्रिएट किया है, और इन्होंने इसे शार्क टैंक इंडिया में भी लाया था, जहां फाउंडर्स ने शार्क से 40 करोड़ की वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट मांगी थी। बट ये डील नहीं हो पाई क्योंकि शार्क्स को बिजनेस अभी अर्ली स्टेज पर लगा था, बट शार्क्स को ये काफी पसंद आया था। अब लास्ट में बात करते हैं आईपीएल के फेमस क्रिकेटर्स में से एक वैभव सूर्यवंशी, जो अपने अग्रेसिव बैटिंग और एज की वजह से काफी फेमस है। बट उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक रूमर है कि वो एज जो क्लेम करता है 15 साल की, वो रियल नहीं, उनकी उम्र उससे भी ज्यादा है। और ये लोग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस और बैटिंग स्टाइल देखकर किसी को ये लगता ही नहीं कि वो 15 साल के हैं। उनका फेस और बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा मैच्योर लगता है, इसलिए कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक रूमर है, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है।
है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि बचपन के जिन फेमस बॉलीवुड फिल्म्स के चाइल्ड एक्टर्स को देखकर हम सब बड़े हुए हैं, वो आज दिखते कैसे हैं और अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? और ये कौन सी कंट्री है जहाँ के लोगों के पास कार नहीं, सीधा मिलिट्री के टैंक्स मौजूद हैं? और ये कौन सा पानी में रहने वाला जानवर है जो बिल्कुल इंसानों की तरह थप्पड़ मारता है? ये कौन सा जानवर है भाई? ये इस वीडियो में सब पता चलेगा, तो इसे जाके अभी देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।